प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13 बतलाएंगे। इससे पहले हमने 1 से 12 तक बतला दिए हैं साथियों, जो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक 2026। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मैथ में 95+ नंबर ला सके। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और यह जो है सबसे हार्ड एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो हो सकता है इस बार भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन, और यह हमेशा 2 अंक में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 में हल लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है कि यदि tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 3/4, तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसका मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, फिर क्या है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, लिख दिए। अब यहाँ से देखिए साथियों, यह हुआ अंश और यह हुआ हर, यानी ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में यदि tan बनाना है साथियों, तो यह एक सूत्र याद रखिएगा। tan थीटा बराबर होता है क्या है, sin थीटा बट्टे में cos थीटा, यह सूत्र होता है। तो यहाँ देखिए साइन है तो cos से भाग दे देंगे तो tan बन जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे साथियों, ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, साइन से cos से भाग दे देंगे साथियों, ठीक ना। तो लिख देंगे ऊपर नीचे cos थीटा से भाग देने पर, यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 5 sin थीटा, किससे भाग देना है, cos से, तो cos थीटा लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 3 cos थीटा, अब भाग किससे देना है, cos से, फिर बट्टे करेंगे, फिर लिखेंगे 5 sin थीटा, भाग देना है cos से, फिर लिखेंगे प्लस 3 cos थीटा, फिर भाग देना है cos से, लिख दिया। तो देख सकते हैं cos ऊपर में भी नीचे में, यह कट के एक आ जाएगा, यहाँ भी कट के एक आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से देखिए यह 5 तो रहेगा ही, और साइन थीटा बट्टे में cos थीटा अभी जस्ट बतलाएं किसका सूत्र हो जाता है, tan थीटा। तो यहाँ से हम लिख देंगे tan थीटा, लिख दिए। यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे। फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे में भी अप्लाई करेंगे। 5 है, 5 लिखेंगे। यह सूत्र बन जाता है किसका, tan थीटा का। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ tan थीटा है और tan थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/4। तो जहां जहां tan थीटा है वहां क्या यूज करेंगे, 3/4। फिर यहाँ से माइनस कर दिए। सेम प्रोसेस नीचे में भी अप्लाई करेंगे, 5 × 3/4 प्लस में 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/4 माइनस 3। फिर यहाँ से भी क्या करेंगे, 5 या 15/4 प्लस का 3। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए, यदि हम बट्टा 1 कर देते यह बट्टा पर का घटाव हो जाएगा। तो यहाँ से यदि बट्टा पर का घटाव होगा, पहले हम इसको हल कर लेते, ठीक ना साथियों। यदि हम इसको हल कर लेंगे, 1 मिनट इसको हम अभी झांप के आप लोगों को दिखा देते हैं। यदि हम इसको हल करेंगे, इसे है तो इसको हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा, आएगा यहाँ से 4 आएगा।
तो यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया। हम क्या कर रहे हैं, इसको झाँप रहे हैं, ठीक ना। तो 4 एकन 4 तो मतलब 15 कन 15 हो जाएगा यहाँ, और 1 चौका 4 मतलब 4 दिया 12 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यदि हम इसको झाँप दें, ठीक ना, तो नीचे में क्या बचेगा, यदि हम बट्टा 1 करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 4 होगा ही, होगा कि नहीं। 4 लिखे, और फिर यहाँ से 4 एकन 4 मतलब 15 कन 15, और फिर यहाँ प्लस देंगे क्योंकि माइनस वाला तो हो गया, अब प्लस का बारी है, तो प्लस 1 चौका 4 मतलब 4 दिया 12। यहाँ तक आया समझ में। यह इसका है साथियों, यह इसके लिए है। चलिए इस टाइप से लिख देते हैं। अब देखिए 15 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, बट्टे में 4, 15 और 12 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 27 और बट्टे में 4 लिख दिए। अब याद कीजिए साथियों, यदि 4 लगातार बट्टा हो साथियों तो क्या करेंगे, 2 बट्टा सेम लिखेंगे। यहाँ बतलाते हैं कि यह जो है 3 बट्टे में 4 तो लिखेंगे, नीचे वाला बट्टा ऊपर चला जाएगा और यह 27 नीचे ही रहेगा। यह 4 से 4 कट गया एक बार में, 3 एकन 3 और 3 नम्मा 27 हुआ। तो यहाँ से क्या आ गया साथियों, 1 बट्टे में 9, यही इसका आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो इसको एक बार और देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है साथियों। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी तरह की बोर्ड एग्जाम में पूछेगा सवाल, तो आप लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों। जय हिंद।